नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं रोहित गोयल। यूपी उपचुनाव पर हमारे विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में मुस्लिम समाज पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद देखने के लिए मिला था कि किस तरह मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर अपना एक तरफा मतदान किया था। ऐसे में चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर अब उपचुनाव, इन सभी चुनावों में मुस्लिम समाज का एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ ही रुख देखने को मिला था। दरअसल मीरापुर विधानसभा सीट पर तकरीबन 3,25,000 के करीब मतदाता हैं, जिसमें से लगभग 1,30,000 मुस्लिम वोटर हैं। इस चुनाव में एनडीए से लोकदल प्रत्याशी मिथिलेश पाल को छोड़कर सभी पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। उसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या एआईएमएम, सभी ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। जानकारों की माने तो जब तक चुनाव नजदीक नहीं आता तब तक मुस्लिम समाज बिखरा हुआ दिखाई देगा, जिसमें कोई आजाद समाज पार्टी की तरफ दिखेगा तो कोई बहुजन समाज पार्टी की तरफ नजर आएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा वैसे मुस्लिम समाज एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई देगा। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि ये ध्रुवीकरण का चुनाव है, जिसके चलते आखिर में ये चुनाव हिंदू मुस्लिम देखने को मिलेगा। इस चुनाव में फाइट भी सिर्फ और सिर्फ लोकदल प्रत्याशी मिथिलेश पाल और समाजवादी पार्टी की सुंबुल राणा में ही देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि मीरापुर उपचुनाव में इस बार राष्ट्रीय लोकदल की साख भी दांव पर लगी है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था। इसलिए इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान ने आसानी से जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा है, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ मुस्लिम समाज राष्ट्रीय लोकदल पर भरोसा करता है या फिर अपनी रहनुमा पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करेगा। यूपी उपचुनाव पर आज की हमारी खास पेशकश में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए डायनामाइट न्यूज।